चाचू आपने बुलाया? कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। यूनिवर्सिटी से कोई खबर आई? एडमिशन रिलेटेड? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। कुछ ईमेल्स आए थे, पर आई थिंक एंड ऑफ दिस वीक शायद कुछ फाइनलाइज हो जाए, कुछ शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। शबी बेटा, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटियों की तरह माना है और यही चाहा है कि तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी मिले, लेकिन कहीं ना कहीं मैं नाकाम रहा हूँ। पिछले कुछ अरसे में जो तुमने फेस किया है, जिस दौर से तुम गुजरी हो, आई एम वेरी सॉरी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका, तुम्हें बचा नहीं सका। तुम किस हाल में हो, खुश हो नहीं हो, इस सब से बेखबर रहा और आज इसी बात के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। चाचू आप क्यों अपोलोजाइज कर रहे हैं? वो वक्त, वो शख्स अब एक माजी का हिस्सा बन चुका है और अब मैं आपकी छत के नीचे हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत महफूज हूँ। आपको मुझसे माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुनकर अच्छा लगा कि तुम अब आगे बढ़ चुकी हो और अब तुम दिल लगाकर पढ़ाई करना, खूब मेहनत करना, और जब तुम वापस आओगी तो शायद कोई सरप्राइजेस भी हो तुम्हारे लिए। कैसे सरप्राइजेस चाचू? वो तुम जब वापस आओगी तो फिर बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपना जहन बना कर आना, क्योंकि वापस आके तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी है। चाचू आप कहीं मॉम वाली बात तो नहीं कर रहे हैं? शबी बेटा, ये बातें जब तुम वापस आ जाओगी तो हम डिटेल में करेंगे। अभी फिलहाल जस्ट फोकस ऑन द वे फॉरवर्ड। चाचू, ये बात मैं मॉम से ऑलरेडी कर चुकी हूँ और आप भी इस बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, जिससे एनी और जावियार का घर खराब हो, प्लीज। अरे शबी बेटा, तुम गलत समझ रही हो। बस आप एक बात याद रखें चाचू, अगर हमने भी एनी के साथ वो किया जो खाबट ने मेरे साथ किया है, तो फिर हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वो राजी है, क्यों नहीं राजी होगा। और फिर तुम तो जानती हो ना, आजकल के दौर में ऐसी बातें बच्चों की मर्जी के बगैर कहाँ तय होती हैं। हाँ हाँ, बल्कि आदिल क्या, मेरे तो पूरे घर को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। हाँ, फिर अगले हफ्ते होती है मुलाकात, लेकिन मेरी होने वाली बहू को लेकर जरूर आना। हो सकता है हम कोई छोटी मोटी रस्म ही कर दें। हाँ हाँ, मैं पूरा हफ्ता याद दहानी कराऊंगी, देखना तो तुम। ठीक, ओके, खुदा हाफिज। क्यों करें आप? मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है अपनी औलाद की शादी करवाना। मैं ये जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही हूँ, ये जानते हुए भी कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और तुम्हारी शादी मेरी पसंद से होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे दिल में आपकी बहुत कदर है, एंड आई एम श्योर आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं आपकी। तो फिर आप मेरे दिल की बात क्यों नहीं सुन रही? मेरे दिल में निदा है और वही मेरी खुशी है। मैं उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसे अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तो ठीक है, अगर आपने मुझे किसी के साथ जबरदस्ती बांधा ना, तो फिर उसकी जिम्मेदारी मुझ पे नहीं होगी। तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे? धमकी दे रहे हो? समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके नताइज बहुत बुरे भी हो सकते हैं। फिर मत कहिएगा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं।
3 घंटे से ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है। सब जानने वाले मुझे कॉल्स पर कॉल्स कर रहे हैं। मेरे और जावियार के आपस के इख्तिलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं इंटरनेट के ऊपर, और तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो। मुझे वजाहतें नहीं, अमल चाहिए। गेट द जॉब ब्लडी वेल डन। अगले 15 मिनट के अंदर मुझे ये वीडियो पूरे इंटरनेट से रिमूव चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? सिकंदर, क्या हो गया? किस पर गुस्सा कर रहे हैं आप? ये लो, देखो। मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, खाना ही तो सर्व कर रहा है। आर यू सीरियस? तुम जानती भी हो वो कौन है? जावियार सिकंदर, मेरा इकलौता वारिस। और तुम कह रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है? सिकंदर, आप भी जानते हैं वो ये सब सिर्फ एनी को सपोर्ट करने के लिए कर रहा है। तो क्या एनी के लिए अपना बिजनेस डुबो देगा? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा शख्स नहीं देखा जो मोहब्बत में इस हद तक पागल हो जाए। आई एम सॉरी सिकंदर, लेकिन मोहब्बत ऐसे ही होती है, इतना ही पागल करती है। इसमें दुनिया के लोग क्या कहेंगे, उनके स्टैंडर्ड्स, ये सब मैटर नहीं करता। प्लीज मैरी, अब तुम ये अपनी प्यार की मोहब्बत की दुकान खोलकर मत बैठ जाओ। मीडिया से कॉल्स आ रही हैं कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, और तुम कह रहे हो कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे मीडिया और कारोबार का तो नहीं पता, लेकिन जावेद कुछ गलत नहीं कर रहा। वो सिर्फ एनी के साथ रहना चाहता है और शौहर होने के नाते उसका ये हक है। तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो कि वो लड़की आखिर कर क्या रही है। जावियार की पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर सोशल मीडिया पे लाकर कंट्रोवर्शियल बनाकर एक नई चाल चलना चाह रही है ताकि उसका इमेज बर्बाद हो जाए। तो आपको लगता है कि ये वीडियो एनी ने? हाँ, तो और कौन कर सकता है? वो जानती है कि उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वो कोई भी इस तरह की कोई चाल चल के सब बर्बाद कर देना चाहती है। तो क्या आप अब भी उसे जाने के लिए मजबूर करेंगे? एनी ने अपनी जुबान दी है और उस जुबान को उसको ऑनर करना ही होगा। और मेरीन प्लीज, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं और अब फिर बता रहा हूं कि अगर तुम एनी की इतनी साइड लेती रही तो उसकी वजह से हमारा रिश्ता कमजोर हो जाएगा। और जावियार, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरी बेटी कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मेरा क्या है बेटा, पहले भी अच्छा था, आज तो मैं देख लिया तो और अच्छा हो गया हूँ।